अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और कितना मज़ा आता है ना कभी कभी ऐसी हरकतें करके। और ये बहुत ही कुछ क्यूट परिंदा था जो कि उड़ नहीं रहा था और मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी ना। अच्छा जी, यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी रमज़ान के लिए और मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा बिज़ी और हेक्टिंग डे था मेरा, तो सारा दिन ऐसे गुजरा था कि मुझे एक सेकंड भी जिसको कहते हैं ना बैठने का टाइम नहीं मिला था। तो स्पेशली ये था कि रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से बहुत सारे काम पेंडिंग में रखे हुए थे और ये था कि बस जल्दी 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 उसको निपटाऊँ और बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाऊँ ना। तो यहाँ मैं लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकाल रही थी जो कि लास्ट वीक मैंने नहीं की थी और ये एक बैच इसका वॉश हो चुका है, मैंने ड्रायर में कपड़े डाले हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी इकबाल हलाल फूड जो कि हमारा देसी स्टोर है। और ये जो कार्ड और छोटे छोटे बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, देखने में तो छोटे हैं लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉपिंग और ग्रोसरी का सामान है ना। तो अभी आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वापस आने के बाद मैंने यहाँ से ज़मर को लिया और ये मैं डीफ्रोस्ट होने के लिए पहले ही चिकन और जो बीफ रख गई थी, मैंने शामी कबाब बना दी थे और चिकन की कोई स्नैक्स बनानी थी। साथ में कार्ट में से मैंने फटाफट ये निकाले पोटैटोज़ और इसको मैं वॉश किए और ये जो कि स्नैक्स में डलने थे उसकी रेसिपी भी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हर कोई बनाता है लेकिन ये है कि सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं जो कि कहीं भी थोड़ा सा हट के अगर हमें हेल्प मिल जाती है तो हमारे लिए वो यूज़फुल हो जाती है ना। तो बस ज़मर को लिया और साथ में ये शामी कबाब और जो चिकन के स्नैक्स बना रही थी वो भी साथ साथ कुक हो रही थी। बाकी सारी चीज़ें चलने के साथ साथ छोटे छोटे बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो मैं साथ साथ वॉश कर रही थी। और यहाँ पे तकरीबन कबाब का आधा काम तो हो चुका था ना। तो इसके अंदर मैंने दाल डाली, इसकी रेसिपी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर है, ठीक है। और अगर आप लोगों को चाहिए होगी मेरे स्टाइल से बनाने की तो ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह के कुकर होते हैं ना। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा मीट का ओवरव्यू दे रही हूँ जी। जो मीट है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलता है, तो मैं सारा इकट्ठा ही लेकर आ गई थी। फिर ये था कि उसके पैकेट्स बना के अपने हिसाब से उसको फ्रीज़ कर लें, ठीक है। तो जितना आपको चाहिए होता है केजीज़ के हिसाब से नहीं, पाउंड्स के हिसाब से मिलता है। इस हिसाब से आप लोगों ने लेना हो तो फिर वो फ्रेश बिल्कुल आपके सामने कट करते हैं। एक बिग पीस मतलब शोल्डर, लेग्स और इवन बॉडी का मैं कह रही हूँ जी, एनिमल की जो बॉडी होती है ना उसका एक एक पार्ट जो है लैम्ब का होता है, गोट का होता है, चिकन का होता है, उसका सेपरेट पार्ट्स रखे होते हैं। एज इज़ भी आपको मिल जाता है, कट करके आपकी चॉइस का भी आपको मिल जाता है। और अगर जिस तरह किसी ने कलेजी या फिर वो जो होता है मगज़ होता है, ठीक है, पाए होते हैं और साथ में थाइज़ होती हैं, ठीक है, ड्रम स्टिक्स होती हैं, चिकन विंग्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा चॉप्स होती हैं ना, तो वो पसंद है अलग कट किए हुए होते हैं, निहारी के लिए अलग होता है। तो वो जिस तरह का आप कहते हैं ना, तो फिर आपको अपनी चॉइस के मुताबिक जो भी चाहिए होता है वो भी आपको दे देते हैं। और फिर इस तरह या फिर इकट्ठा आपको जिस तरह हम पीसेस में पाकिस्तान में लेते होते हैं वैसे भी आपको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जी माशाल्लाह मैंने जितना भी मीट लिया था उसको समेटा, फटाफट उसके पैकेट्स बनाए और जिस हिसाब से जो भी मुझे चाहिए था सबके ऊपर नाम लिख के रख लिए। और यहाँ मेरी दौड़ें लगी हुई हैं जो कि आपको भी नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारी ग्रोसरी तो मैं पहले ही डन कर चुकी थी कि जब आप अकेले होते हैं हर चीज़ के लिए ख़ुद भागना पड़ता है तो फिर यही ट्राई होती है। कोई शॉप दूर होती है, कोई पास होती है, तो जितना मंथली रमज़ान का जो सामान है यही ट्राई होती है कि सारे इकट्ठे ला के रख के कुछ फ्रीज़ करने वाला या कुछ एक्स्ट्रा लाने वाला ला के रख लें ताकि रोज़े में आपको ऐसे अकेले बार बार जाना। और अगर वॉकिंग डिस्टेंस में मॉल है तो जैसे कार्ट मैंने आपको दिखाई थी ना, नॉर्मली लोग ऐसे यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है तो वो लाइक हैंड कैरी नहीं बंदा कर सकता, ठीक है ना। तो वो इजीली उस कार्ट के अंदर हम डालते हैं और डाल के लेके आ जाते हैं ना। कुछ हैवी होता है, कुछ हल्का होता है, लेकिन ये होता है कि एक जगह पे उसको आ जाता है तो वो इजी टू कैरी करना होता है, तो आराम से वो घर पे हम लेके आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे जनरली मिल्क था और इसके अलावा कुछ स्नैक्स थी जो कि वीकली आती होती हैं, ठीक है ना। सोया सॉस था और साथ में इलायची थी और
ऑलिव्स थे जो कि मैंने पफ पेस्ट्री के अंदर एक डिफरेंट रेसिपी है चीज़ के साथ उसके अंदर डालने थे जो कि मैं लेकर आई थी। शुगर का हम यूज़ नहीं करते, लेकिन रमज़ान में ये होता है कि वो जो नींबू पानी होता है ना, सम टाइम बनाना पड़ जाता है, तो फिर उसके लिए कभी कभी शुगर चाहिए होती है, तो मैं ले आई थी। और साथ में ये जो लेमन ग्रास और ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए, और साथ में वो जो सामने आपको कनौल नज़र आ रहा है। वैसे तो जो केचप है ना मेयोनीज़ है, ठीक है, जो नॉर्मल जो यहाँ पे लोकल ब्रांड है उसका मिल जाता है ना, लेकिन ये होता है कि जो हमारा ऑथेंटिक देसी टेस्ट होता है ना इस टाइप का, वो फिर पाकिस्तान की ही चीज़ों में आता है। तो फिर अगर मैं उस साइड पे जाती हूँ तो ज़रूर ले आती हूँ। और ये जी हमारा शान का नेशनल अचार जो कि ख़त्म हो गया, तो मैं वो भी ले आई, ठीक है। साथ में सॉल्ट था और दालें मैं सारी ले आई थी, ये मैं लाना भूल गई थी। जो काले मसर, हाँ जी, काले या साबुत मसूर इसको कहते हैं, ठीक है, वो था। और काले चने थे जिसकी कभी ना कभी चाट बन जाती है, तो वो मैं लेकर आ गई थी। और यहाँ मैं आपको केचप दिखा रही हूँ। अच्छा जी, और कुछ मसाले थे साथ में, और इसके अलावा चीज़ थी इसके अलावा, और ये जो ऑलिव्स हैं, और ब्रेड मैंने ज़्यादा ले ली थी क्योंकि मुझे ब्रेड की स्नैक्स बनानी थी जो कि बन चुकी हैं। उसकी वीडियो भी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी। साथ में योगर्ट था, और वो पीछे आपको गुड़ नज़र आ रहा है जो कि हम चाय में यूज़ करते हैं, क्योंकि हम शुगर वाली चाय नहीं पीते जी, गुड़ डाल के पीते हैं ना, ठीक है। आदत है शुरू से पीने की, तो अब शुगर वाली चाय कम कम ही अच्छी लगती है, बल्कि यूज़ ही नहीं होती ना। और साथ में जो बासमती चावल मेरे पास ऑलरेडी थे, सेला चावल में लेकर आई थी। और मसालों के अंदर ये जो तेज़ पत्ता होता है, थोड़ा सा गरम मसाला था, और ये जो जाली के पैकेट्स थे, और इसके अलावा डेट्स वगैरह थी बस, और नट्स वगैरह थे। और वो जो हमारी टिपिकल ड्रिंक होती है, रूह अफ़ज़ा, और क्या होता है, नोरस होता है, विमटो होता है, और इस तरह की कितनी सारी होती है ना, वो हम नहीं पीते ना, बहुत कम, कभी कभी, कोई शायद पूरे मंथ में 3 या 4 दिन ऐसे होते हैं, तो कभी ना कभी, मतलब बचपन की याद ताज़ा करने के लिए कभी मूड होता है तो बना लेते हैं और पी लेते हैं, या फिर कभी ज़मर को शौक़ उठता है तो वो फिर वो कह के बनवा लेता है। तो वो ऑलरेडी घर पे रखा हुआ था, तो वो मैं नहीं लेकर आई। नहीं तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें भी होती हैं ना, कि हम जैसे घर में देखा जाता था 4-4, 5-5 बॉटल्स रमज़ान के हवाले से, जितनी बड़ी फैमिली हुआ करती थी, तो ये चीज़ तो मस्ट होती थी ना कि आनी है, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ से फ्री होके मैंने ये पैकेट्स बना लिए थे, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने नेम लिख के रख लिए थे ना, ठीक है। तो फिर इजी होता है ना कि उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी के पीसेस उसके अंदर डालते हैं, डालने के बाद वो पैकेट्स बना के रख लेते हैं, निकालते हैं, उसके ऊपर नेम लिखा हुआ होता है, तो फिर ईज़िली निकाल के आप कुक कर लेते हैं ना। स्पेशली जब मीट जो फ्रीज़ हो जाता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि जो बीफ का कौन सा है और मटन का कौन सा है, क्योंकि बीफ के भी हम छोटे छोटे पीसेस करवा लेते हैं ना, तो मुझे तो बिल्कुल ऑनेस्टली पता नहीं लगता है ना कि कौन सा है ना पैकेट। तो फिर इस वजह से लास्ट में जब मैं लेकर आती हूँ ना, तो उसको इस तरह पैकेट्स बना के उसके नेम लिख लेती हूँ। यहाँ मैंने चिकन का मिन्स है जिसके मैंने कबाब बनाने थे, सीख कबाब वगैरह, और साथ में कुछ पैटी बर्गर का था, तो उसके हिसाब से मैंने बना के पैकेट्स रख लिए थे। और जो चिकन के जो ब्रेस्ट पीसेस होते हैं उनके मैं ऐसे सिंगल पैकेट्स बना के रखती हूँ ना, अगर इकट्ठा हम जैसे हम लेकर आते हैं वैसे ही बना के रखते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है किसी स्नैक्स में आपको डालना होता है, समटाइम चाइनीज़ बनाना होता है, तो फिर आपको एक सिंगल की नीड होती है ना, तो फिर अलग अलग ये जिस तरह रखे हुए हैं ना फ्रिज में, अब ऊपर फ्रीज़र की भी सेटिंग होने वाली है, ये इंशाल्लाह मैं अब ये करने के बाद नेक्स्ट डे मैंने रखा था, क्योंकि 2 दिन पहले का व्लॉग है, तो वो भी मैं अब कर चुकी हूँ, उसमें इस टाइम तक तो मैं कर चुकी हूँ ना। तो इस तरह मैं चिकन के पीसेस बना के ना रख लेती हूँ। और ये पफ पेस्ट्रीज़ हैं, लंबी इसकी शीट्स हैं जो बना के ऑलरेडी रखी हुई थी, और साथ में 5-6 बना के रख लेती हूँ साइड में लगा के स्टोर करके, ताकि जब भी कोई स्नैक्स में डालनी हो तो लो और बनाओ ना। और ये जी प्यारे प्यारे बच्चे की क्यूट सी हरकतें। और साथ साथ ये मुझे फ्रोज़न बेरीज़ नज़र आ गई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ना फ्रोज़न बेरीज़ एवरी काइंड की ना, वो फ्रीज़ की हुई हों, चाहे ब्लूबेरीज़ हों या फिर स्ट्रॉबेरीज़ हो ना। तो अगर कभी मैं फ्रीज़र की सेटिंग कर रही हूँ या फिर अक्सर फारिग टाइम पे मैं खोल लूँ, तो स्नैकिंग के लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, एक हेल्दी ऑप्शन। तो ये कबाब का मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। इतने अच्छे रेशे वाले कबाब बनते हैं ना ये,
बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं ना। ठीक है, अगर सारे स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करके बनाया जाए इतनी ही क्वांटिटी डाल के तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ना। यहाँ मैं इसके बैटर को मिक्स कर रही थी और फटाफट ये था कि मैं बस जल्दी जल्दी सारे काम निपटाऊँ, क्योंकि और भी बहुत सारे पीछे काम करने वाले थे। मुझे जो पफ पेस्ट्री की एक अलग मैंने बैटर बना के रखा हुआ था, उसके अंदर भी मुझे फिलिंग करनी थी। तो बस ये था कि ये काम जल्दी जल्दी मैं फ़िनिश करूँ और दूसरा काम स्टार्ट करूँ। तो ये जो मैंने आलू और चिकन का मैंने जो बॉयल मैंने किया था, उसके अंदर स्पाइसेस वगैरह मिक्स करके ये मैं कुछ ब्रेड की फिलिंग के लिए और कुछ अलग से उसकी मैं स्नैक्स, जो कि मैं नेक्स्ट रेसिपी में आपको बताऊंगी, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ठीक है, तो वो उसके बनाने के साथ साथ ये तैयारी हो रही है। और ये जी साथ साथ मैं धनिया पुदीना वॉश कर रही थी, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो कहा था कि बस ये मेरा लास्ट टास्क है, इसको करने के बाद बाकी जो काम है ना वो मैं कल निपटाऊंगी। तो धनिया पुदीने की चटनी क्यूब्स में बना के फ्रीज़ कर लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि फटाफट दही लो और इसके अंदर आप कोई आधा घंटा पहले क्यूब्स निकाल के डाल के रख के, तो चलो भाई रायता आपका फटाफट रेडी हो जाता है, जो कि एक एवरग्रीन चीज़ है। हर जो हमारी स्नैक होती है उसके साथ रायते के बगैर तो कंप्लीट होती नहीं है। ठीक है, तो अपनी चटनी के अंदर मैं जो मैं बनाती हूँ उसके अंदर हरी मिर्च, साथ में एक लहसुन का जवा, जो धनिया पुदीने की क्वांटिटी होती है, बड़ा या छोटा लहसुन की जो एक पीस होता है वो, साथ में नमक और ज़ीरा वगैरह ये डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करके। तो मिर्च की जो क्वांटिटी है मैं तो थोड़ी सी कम रखती हूँ, क्योंकि ज़मर भी खाता है ना, तो कम या ज़्यादा अगर आप लोग तीखा खाते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी तीखी ही अच्छी लगती है। लेकिन वही कि जो बच्चों का घर होता है उसके अंदर फिर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का। और ये दूसरा बैच भी मेरा रेडी हो गया था, तो जी ये मैंने इसके अंदर डाली और फ्रीज़ की। और आज के दिन की एक हेक्टिंग जो रूटीन थी उसका एंड हुआ, और बाकी प्लान था कि कल मैंने क्या क्या करना है, तो वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ में जी शामी कबाब की और जो स्नैक्स हैं चिकन लॉलीपॉप की, उसकी रेसिपी मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर की है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आप लोगों की भी रमज़ान की कैसी प्रिपरेशन चल रही है, क्या क्या आप लोग शौक़ से खाते हैं, स्नैक्स में बनाते हैं, और कैसे सब रमज़ान गुजारते हैं। और जो लोग भी मुझे जहाँ से जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को और हम सब को बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन। चलें जी वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।